नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ट्वीट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस पर्व पर आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए समर्पित है। साथ ही कहा कि गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक पावन पर्व है और ये केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है और इस अवसर पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और गांव से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करके भारत के रक्षा मंत्री के पद तक की आपकी यात्रा हर भारतवासी के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। हमारा गौरव बढ़ाने वाली सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण समेत भविष्य के सुधारों को गति देने की दिशा में किए जा रहे आपके प्रयास उल्लेखनीय हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। आपके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में SYL मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय सचिव देवाश्री मुखर्जी और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है और यहां पर निर्णय लिया गया कि अगली बैठक 5 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद में सीएम सैनी ने उम्मीद जताई है कि आपसी भाईचारे और सहयोग से इस लंबे समय से लंबित मुद्दे का जल्द ही जो है वो समाधान किया जाएगा। के साथ बैठ करके जो चर्चा हुई है एक सार्थक चर्चा हुई है और ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की बात कही है क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए और इसके ठीक परिणाम निकलेंगे, अच्छे परिणाम निकलेंगे। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ में अहम बैठक की है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और हरियाणा इसी लक्ष्य के अनुरूप योजनाएं बना रहा है। सिविल सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की गई। अध्यक्षता करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों में दी जा रही उद्योग संबंधी सब्सिडी का अध्ययन कर हरियाणा में भी बेहतर सुविधाएं लागू की जाए ताकि अधिक उद्योग स्थापित हो सके और युवाओं को रोजगार मिले। इस मौके पर उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट बढ़ाने, मानसून उपरांत सड़क पर मरम्मत अभियान चलाने और उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया है। मंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का अधिक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को उद्योग स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए। कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत कोरियावास लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है
और पिछले तकरीबन 3 महीने से गांव में कोरियावास की पंचायत मेडिकल कॉलेज कोरियावास का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम से करवाने को लेकर ये धरना कर रहे हैं। और इस दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता में कहा कि जब तक मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राजा राव तुलाराम नहीं होगा तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। मैं नौनिहाल सिंह, सरपंच प्रतिनिधि कोरियावास। नामकरण से 1 साल पहले सौंप दिया था नाम। श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने मेरे को आश्वासन दिया था। अब सरपंच साहब अभी तो तैयार होने में 2-3 साल लगेंगे, कोरोना चल रहा है। आपकी मांग जायज है, आपने शहीदों की मांग की है, हम भी सम्मान करते हैं। ये टाइम आएगा जो हो जाएगा, भगवान की कृपा, उनको बदल दिया गया, श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हमें सिर्फ इतना कहना था कि जो मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम जी से हम मांग कर रहे हैं वो सबके हैं। शहीद जो होते हैं वो सबके होते हैं, संतों का सम्मान है। संत जो होते हैं वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनका जो ध्येय होता है वो अध्यात्म से होता है। और शहीदों का जो मकसद होता है, प्रेरणा होते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए शहीद प्रेरणा होते हैं, ताकि देश की रक्षा के लिए आने वाली पीढ़ियां देश की सेवा करें। देखिए, नांगल चौधरी की 51 पंचायतों का समर्थन हमने दे दिया था, आपको पता है, समर्थन पत्र हमें मिला, वो ज्ञापन हमने डीसी साहब को दे दिया। अब जो हमारा अगला ज्ञापन का दौर है वो 101 पंचायतों का है। हम आपको सूचना देंगे कि हम कब दे रहे हैं। वो पूरे जिले की पंचायतें, जिसमें नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ की कुछ पंचायतें। जिले में नैनीताल बैंक शाखा का शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं अधिकारियों ने शाखा में दीप प्रज्वलित किया है और साथ ही वहां पर उपस्थित ग्राहकों को संबोधित भी किया। और उन्होंने कहा कि उनके शाखा में सभी प्रकार के लोन कम ब्याज दर पर ग्राहकों को दिए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, मुद्रा योजना आदि को भी लागू करने के बारे में बात की है। अब बैंकिंग में आजकल तमाम सारे पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नैनीताल बैंक किसी भी प्रकार से जो हमारे पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनसे सेवाओं में, तकनीक में किसी भी तरह से पीछे नहीं है। और सबसे अधिक हम इस बात को पूरे विश्वास से कह सकते हैं, हम अपने कस्टमर्स को इन सब के बैंकिंग सेवाओं के इतर एक पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जो हम देते हैं विद द स्माइलिंग फेसेस, वो कहीं न कहीं मायने रखती है। और इसी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के नाते हम बैंकिंग क्षेत्र में अपना एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं। बात का उत्तर मैं इसके साथ दूंगा कि नैनीताल बैंक 104 साल पुराना बैंक है। 1922 में इसकी स्थापना हुई थी और जैसा मैंने अभी कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत को नमन करते हुए ये ब्रांच का उद्घाटन किया गया है। और इसमें खास बात वो नहीं है। खास बात ये है कि ये नैनीताल बैंक की विस्तार में, हरियाणा में विस्तार करते हुए 10वीं ब्रांच है। और जैसा आप एम्बियंस ब्रांच का देख रहे हैं, बहुत शानदार ब्रांच खोली गई है, खूबसूरत ब्रांच है। हमारे ब्रांच मैनेजर भी बड़े एक्टिव हैं और आज ये 3 करोड़ और 300 अकाउंट से ब्रांच खोली गई है, जो इस बैंक के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। चरखी दादरी जिले के गांव चाकरोट में पेयजल पाइपलाइन के लिए सड़क उखाड़ी गई है, जिसकी वजह से सड़क में गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण बारिश के समय में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि गांव में सड़क बनी हुई थी, लेकिन पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए पूरी सड़क को उखाड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक सड़क को ठीक नहीं किया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुख पार ऐसा बीमारी को घोषड़े ऐसा बांस ये जल्दी या सड़क हो जाए तो हम भी राह निकले हमारा। आपके चैनल के माध्यम से सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी ये 1 महीने से नाली पाड़ी हुई है ना पानी की, अब तो कम बारिश हो रही है। अगर ज्यादा बारिश होगी तो लोगों को आने जाने में दिक्कत बहुत भारी होगी। मेरी हाथ जोड़ से प्रशासन से
विनती है कि इस नाली को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। जो भी पाइप गे रखे हैं इसको अंडरग्राउंड करके अच्छी तरह से रोड बना जाए, जो पहले था वैसे ही। पहले भी यहाँ बहुत दिक्कत है, ये नाला ये हमारा भरा हुआ है इधर, इसमें भी ये पानी की निकासी अच्छी तरह से नहीं है। तो मेरी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चांगरोड गांव की पानी की निकासी अच्छी तरह से की जाए ताकि आने जाने में सुविधा हो, क्योंकि अब तो थोड़ी बारिश हो रही है और आगे चल के बरसात बहुत ज्यादा होने वाली है। गुरु पूर्णिमा का पर्व है और इस दिन जीवन को सार्थक बनाने गुरुजनों की पूजा की जाती है, उन्हें सह सम्मान दिया जाता है। और इस अवसर पर होडल में त्यागी जी महाराज मंदिर पर हर साल की भांति गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी तरह से होडल के सभी गुरु स्थानों पर भी भक्तों का गुरुजनों की पूजा की गई। त्यागी बाबा के भगत उदय सरोत ने बताया कि कई सालों से इस मंदिर पर यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन देसी घी का भंडारा होता है। देखो, ये गुरु पर्व होता है ये, और ये पूरे विश्व में हमारे में जो गुरुओं की उपलक्ष्य में गुरुओं को दक्षिणा दी जाती है और उसमें भंडारे होते हैं। और हमारे त्यागी बाबा के यहाँ जो भंडारा हो रहा है ये बाबा के टाइम से ही देसी घी में चलता है। और दूसरा भंडारा होने के तुरंत बाद भंडारा पूर्ण होने के बाद बारिश होती है, तो इसलिए ये है कि भंडारा गुरु पर्व पे तो त्यागी बाबा के यहाँ पे जब से ही चल रहा है और आज तक कोई कंटिन्यू चलता आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। महेंद्रगढ़ शहर में लगातार चल रही बारिश के कारण अनेक गली मोहल्ले और बाजारों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। महेंद्रगढ़ शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है। कि बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही, लेकिन बारिश के बाद जो है वो लोगों को काफी राहत भी मिली है, क्योंकि बारिश के बाद इलाके में अब ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बाजारों में भरे पानी के चलते लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है।
कल रात से 2-3 दिन से बारिश काफी हो रही है। नगर पालिका को चाहिए कि इसकी पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए। दुकानदारों के दुकानों में पानी भर गया और लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, तो सफाई की इनकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की ड्रेनेज सिस्टम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा नगर पालिका के चेयरमैन से भी यही प्रार्थना है कि शहर में बारिश आने से पहले ही इन सब चीजों की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी व्यापारी को, किसी भी आमजन को इसकी परेशानी न हो। रात से खूब झमाझम बारिश हो रही है, मौसम में अच्छा बदलाव हो गया है, सब लोगों तरफ खुशनुमा माहौल हो गया है। पकौड़ी जलेबियों की दुकान पर बहुत अच्छी भीड़ हो रही है, लोग बहुत खुश हैं। झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम। जय हो इंद्र देवता की जय हो। इस परेशानी से सब परेशान हैं। पिछले 2 महीने से सब तरफ रोड भरे हुए हैं, लोग आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और बारिश ने और भी बुरा हाल कर दिया। कई जगह से रास्ते बैठ गए हैं। व्यापार तो बारिश आती है तो व्यापार में तो बिल्कुल ठप हो जाता है, लेकिन ये भी एक प्रकृति का हिस्सा है। बारिश आनी भी बहुत जरूरी है, ताकि बारिश से अगली फसल का, और गर्मी भयंकर पड़ रही थी, गर्मी में राहत मिलेगी, व्यापार चलते रहते हैं। आज का व्यापार कम हो जाएगा, लेकिन बारिश बहुत जरूरी थी। और बारिश से कल रात को, आज सुबह जो बारिश आई है वो बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो इससे चारों ओर राहत मिलेगी। फसल में भी, गर्मी में भी जानवरों के लिए हरा चारा पैदा होगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चलें कि हरियाणा के भिवानी से सड़क हादसा का मामला सामने आया है। गांव बिलियाली में भवानी खेड़ा रोड पर एक स्कूल बस सड़क से नीचे गहराई में उतर गई और मिली जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस सड़क से नीचे उतरी और वहां पर खेत सड़क से करीब 7 से 8 फीट गहरा है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते बच गया है। आज करीब 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बलियाली से भवानी खेड़ा एक रेनबो इंटरनेशनल स्कूल है भवानी खेड़े में, जिसकी बस बलियाली से भवानी खेड़ा जा रही थी, जिसमें करीब 50-60 बच्चे बताए। छोटे बच्चे भी हैं, +2 तक के बच्चे हैं, जो बराबर से बस निकलते समय साइड लेके समय बस रोड के नीचे और बच्चे तकरीबन सभी ठीक है, किसी को कोई ऐसी ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मल है। कुछ बच्चे स्कूल में चले गए, कुछ घर चले गए। ड्राइवर की लापरवाही भी बताई जा रही है। हाँ, ड्राइवर की लापरवाही तो है ही, बाकी थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा कच्चा है रोड के नीचे, और ड्राइवर से तो है ही लापरवाही, जो गाड़ी नीचे उतरी कंट्रोल नहीं कर पाया। ग्राम पंचायत बलियाली 4-5 बसें जाती हैं, तो आज सुबह ये बस एक दूसरी बस को क्रॉस करते हुए खाई में गिरी है। तो गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस पलटी नहीं, तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। बच्चे सारे के सारे सेफ हैं, तो इसमें हमें जहाँ तक यहाँ पर हमें 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर मौके पर आए हुए, तो यही लग रहा है कि एक ड्राइवर की लापरवाही है, स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है। कुछ हमारे ये जो PWD भवानी खेड़ा बलियाली रोड है, इसका मिट्टी का कटाव हो रखा है दोनों तरफ से, तो हमने PWD महकमे को कई बार अवगत भी कराया है, बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है और मॉनसून का आगाज होते ही दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम बारिश के चलते जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा। दरअसल देर रात हुई बारिश ने जिला प्रशासन की पोल एक बार फिर से खोल दी है। हालांकि कई महीनों से सूबे के मंत्री और जिला प्रशासन के बीच में जलभराव को लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा था, लेकिन मॉनसून से पहले 2 बार बारिश हुई है और इस दौरान शहर हर साल की तरह जलमग्न होता नजर आया। कुछ दिन पहले भी आई बारिश के चलते क्षेत्र जलमग्न हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए नगर निगम कमिश्नर ने जेई को सस्पेंड कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बारिश से हुई शहर में जलभराव को देखते हुए सूबे के मंत्री, नगर निगम और GMDA विभाग के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर नहीं।
आमजन को पड़ रही हैं। सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। इस दौरान लोगों को तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव निम्बी में एक 37 साल की युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है और मृतक सुबह तालाब की तरफ टहलने गया था, तभी पैर फिसलने के कारण वह तालाब में गिरकर डूब गया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ने फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू किया। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से राजकुमार का शव तालाब से निकाला गया है। सर, ये राजकुमार सन्नोप गजराज सिंह जाति राजपूत गांव निम्बी से था। ये गुड़गांव के आसपास से कंपनी में काम करता था और कल ही शाम को आया था और आज सुबह घूमने के लिए यहाँ आया। अभी जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे उन्होंने कहा कि भाई वो देख रहे थे इस जोड़ को, अचानक पैर फिसल गया और उनको तैरना आता नहीं था, तो वो फिसल के अंदर गिर गए। मुझे और गांव के नुमाइंदों के थ्रू हमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे दुर्घटना होगी। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और तकरीबन 10 बजे 9:30 पौने 10 के आसपास का ये टाइम था। 10 बजे के आसपास आए थे। दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद और साथ ही पलवल जिले के नेशनल हाईवे नंबर 19 से सटे सोफ्ता गांव के पास में बने एक पेट्रोल पंप की दीवार गिरने के चलते 6 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की बादशाह खान सिविल अस्पताल पहुंचते पहुंचते दर्दनाक मौत हो गई है। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे, जो कि बुधवार की देर शाम हुई बरसात के दौरान एक निजी कंपनी में ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा घटित हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।